का भी वजह है। अब सरकार का कहना है कि जात की गिनती उन्होंने बताई है और सरकार अब कह रही कि आर्थिक सर्वे भी हमने कराया है, आर्थिक सर्वे करा लिया है, आंकड़े हमारे पास आ गए हैं, कुछ दिनों के बाद उसकी रिपोर्ट हम जारी करेंगे। सरकार का ऐसा कहना है। जब सरकार कह रही कि आंकड़ा जुटा लिया, कैसे जुटा लिया? अब देखिए, हम अपने बारे में कहें, जब हमने कहा कि मुझसे किसी ने नहीं पूछा कि आप किस जात के हैं, तो कैसे आंकड़ा आ गया? तो जनता दल यूनाइटेड कार्यालय की ओर से मेरे परिवार के सदस्यों की संख्या और मेरी जात के बारे में आंकड़ा बताया गया। एक तो सरकार ने ही एफिडेविट करके कहा कि किसी व्यक्ति का जो निजी डाटा है उसको शेयर नहीं किया जाएगा। जनता दल यूनाइटेड को कैसे मिल गया सरकार का डाटा, कहां से लीक हुआ, यह भी सरकार को जवाब देना चाहिए। लेकिन ठीक है, थोड़ी देर के लिए गांव में कोई गया होगा, मेरे परिवार के सदस्यों की संख्या गांव का किसी आदमी ने बता दिया होगा, सही बताया होगा, जात भी किसी ने बता दिया होगा। लेकिन जो आर्थिक सर्वे है, मेरे गांव के किसी व्यक्ति को मेरे गांव में जो मेरी जमीन है, पैतृक संपत्ति है, उसके बारे में डाटा मालूम हो सकता है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का फ्लैट पटना में, दिल्ली में, मुंबई में या और कहां है, या एक फ्लैट है कि 4 फ्लैट है, इसकी जानकारी गांव के लोगों को कहां से मिलेगी कि गांव के लोग बता देंगे? उपेंद्र कुशवाहा को पेंशन विधानसभा से कितना मिलता है, लोकसभा से कितना मिलता है, यह कहां से कोई दूसरा व्यक्ति बता देगा? कोई व्यक्ति बिजनेस किसी ने शुरू किया है 10 साल पहले, कोई अचल संपत्ति उसके पास गांव में नहीं है, लेकिन उसके बैंक अकाउंट में उसकी आमदनी से 10 करोड़ रुपया आ गया, तो उसके अकाउंट में कितना पैसा है यह कौन दूसरा आदमी बता देगा? और जब तक इस तरह का डाटा नहीं लिया जाएगा हर व्यक्ति से, तब तक जातीय सर्वे कैसे पूरा हुआ मान लिया जाए? तब तक सरकार का यह दावा कि हमने जातीय सर्वे करा लिया है, किस आधार पर जातीय सर्वे हो गया? मुझको पूरी आशंका है कि फिर जात की गिनती जिस तरह से आंकड़े जुटाए गए आनन फानन में, उसी तरह से आर्थिक सर्वे में भी बड़े पैमाने पर सरकार की ओर से गड़बड़ी आएगी। यह बात बिल्कुल साफ है। बढ़ाना है, घटाना नहीं है। नीतीश कुमार जी ने अपने जाति के आंकड़े तो नहीं घटा दिया, बढ़ा दिया। अब भैया देखिए, सब लोगों को मालूम है कि नीतीश कुमार जी ने अपना हथियार तेजस्वी यादव के सामने डाल दिया है। नीतीश कुमार जी ने अपना हथियार डाल दिया है, इसलिए वहां नीतीश कुमार जी खुद कुछ चाहे अपनी मनमर्जी का तो नहीं संभव है, तेजस्वी यादव अपनी मनमर्जी का चाहे तो वह काम संभव है, इसलिए ऐसा हुआ होगा, हमको लगता है। अरे वही तो हम तो बोल चुके हैं, कैसे दिखाया जेडीयू कार्यालय में, आखिर आंकड़ा कैसे आ गया? सरकार को जवाब देना पड़ेगा ना। कार्रवाई करने की मांग करते हैं। नहीं, कार्रवाई क्या, सरकार पर कार्रवाई हो जाएगी, व्यक्ति पर कार्रवाई क्यों मांग करें? जिस व्यक्ति ने जारी किया एक अलग सवाल है, सरकार के किसी कर्मचारी अधिकारी ने दिया ना, तो सरकार कटघरा में खड़ा है, कैसे उस व्यक्ति को आंकड़ा मिल गया? जिस व्यक्ति ने दिखाया उसकी गलती कम है, सरकार में जिसने लीक किया वहां गलती ज्यादा है। हम तो सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, जिस व्यक्ति ने जारी किया उसके ऊपर क्या करना है?